इसरो ने ऑन किया चंद्रयान 3 का सेंसर। चंद्रयान 3 में एक्टिव हुआ प्लान बी। अब चंद्रयान 3 लेने जा रहा है शॉर्टकट। लूना 25 को हराने के लिए इसरो ने खेला बड़ा गेम। रूस के पैरों तले खिसकी जमीन। जी हां दोस्तों, अभी भी सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। इसरो वैज्ञानिकों ने बड़ा एक्शन ले लिया है। अब चंद्रयान 3 लंबा रूट नहीं तय करेगा। चंद्रयान 3 अब शॉर्टकट अपनाकर चांद के जमीन पर जल्दी उतर जाएगा। दोस्तों, जैसे ही रूस ने सुना कि इसरो बी प्लान एक्टिव कर दिया है अपने चंद्रयान 3 में, जी हां दोस्तों, रूस के होश उड़ गए हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। उसका जो सपना है वो चूर चूर हो गया है। उसका लूना 25 अब दोस्तों फेल हो जाएगा। वो कभी सफल नहीं होगा। इसरो ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। ऑन द स्पॉट इसरो ने बड़ा खेल खेल दिया है। दोस्तों, इसरो का ये तरीका गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब चंद्रयान 3 चांद फतेह लूना 25 से पहले कर लेगा। दोस्तों, अभी तक इसरो के वैज्ञानिक इस सेंसर को ऑन नहीं किए थे। दोस्तों, चंद्रयान 3 में एक विशेष प्रकार के सेंसर लगाया गया था। अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है, कोई खतरा दिखता है, तो दोस्तों इस सेंसर को ऑन करने का चंद्रयान 3 को इंस्ट्रक्शन दिया गया था। उसके AI टेक्नोलॉजी में दोस्तों ऐसी कोडिंग की गई थी कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है, अगर कोई खतरा दिखता है, तो दोस्तों अपने आप ऑटोमेटिक ये बी प्लान एक्टिव हो जाए। और दोस्तों आपको बता दें, जब मोदी ने सुना था कि रूस ने लूना 25 को लॉन्च करने वाला है, तो दोस्तों उसके बाद मोदी सरकार ने एक बैठक बुलाई थी। उसमें इसरो के जो टॉप साइंटिस्ट हैं उनको बुलाया गया था। उनके साथ डिस्कस किया गया था, अगर आपके पास कोई बी प्लान है तो उसको आप एक्टिव कर दीजिए। तो दोस्तों मोदी के ऑर्डर के बाद इसरो के वैज्ञानिक पूरी रात जागते रहे। उसके बाद चंद्रयान 3 को कमांड दिए। चंद्रयान 3 को कमांड मिलते ही दोस्तों उसमें जो विशेष प्रकार का सेंसर लगाया गया था वो ऑन हो गया। AI टेक्नोलॉजी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इसरो का बी प्लान क्या है? वो कौन सा सेंसर है जो चंद्रयान 3 को जीत दिलाएगा, लूना 25 को पीछे छोड़ देगा, लूना 25 से चंद्रयान 3 आगे निकल जाएगा। चंद्रयान 3 कैसे शॉर्टकट अपनाकर चांद की जमीन पर आसानी से उतर जाएगा? आखिर इस सेंसर की क्या खासियत है? तो दोस्तों सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद और जय इसरो लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, इसरो वैज्ञानिकों ने लूना 25 को पूरी तरह से फेल करने के लिए चंद्रयान 3 में बी प्लान एक्टिव किए हैं। क्योंकि दोस्तों रूस का लूना 25 बहुत पावरफुल है। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। वो चांद पर 5 दिन में पहुंच सकता है। दोस्तों इसी सब को मद्देनजर रखते हुए इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के सेंसर को ऑन कर दिया है। दोस्तों जैसे ही सेंसर ऑन हुआ वैसे चंद्रयान 3 में बी प्लान एक्टिव हो गया। अब चंद्रयान 3 चांद का चक्कर न लगाकर शॉर्टकट अपनाकर सीधे चांद की जमीन पर उतर जाएगा। इससे क्या होगा कि जब रूस का लूना 25 यानी 11 अगस्त को लॉन्च होगा तो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, उसके बाद चांद का चक्कर लगाता ही रह जाएगा। उससे पहले दोस्तों इसरो बड़ा खेल कर देगा। चंद्रयान 3 इतिहास रच देगा। रूस देखता ही रह जाएगा और चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर उतर जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, इसरो ने चंद्रयान 3 में जो सेंसर ऑन किया है इस पर दोस्तों 3 साल से इसरो काम कर रहा है। जब चंद्रयान 3 की डिजाइनिंग की जा रही थी, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को बनाया जा रहा था, उसी वक्त दोस्तों इसरो के दिमाग में इस सेंसर के बारे में एक विचार आया था। दरअसल इसरो के दिमाग में विचार इसलिए आया था क्योंकि दोस्तों आज से 3 साल पहले जब चंद्रयान 2 विफल हुआ था, चांद की जमीन पर चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था दोस्तों, उसके बाद इसरो ने एक अपना खुफिया एजेंसी का गठन किया था। खुफिया एजेंसी का ये काम था कि चंद्रयान 2 कैसे विफल हुआ इसका पता लगाया जाए। क्या किसी देश का साजिश रहा है चंद्रयान 2? क्या चीन का हाथ रहा है उसके विफल होने में, या कोई और कंट्री का हाथ है चंद्रयान 2 के विफल होने में, या कोई एलियन का सिग्नल की वजह से चंद्रयान 2 विफल हो गया? इसलिए खुफिया एजेंसी चंद्रयान 2 की जानकारी, चंद्रयान 2 का डेटा के बारे में
जानकारी हासिल कर रही थी और दूसरी ओर इसरो चंद्रयान 3 पर काम कर रहा था, लैंडर और रोवर बना रहा था। जैसी खुफिया एजेंसी को एक जानकारी मिली कि चंद्रयान 3 तो बनाया जा रहा है, लॉन्च भी किया जाएगा, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो चंद्रयान 3 के फिराक में बैठे हुए हैं कि चंद्रयान 3 जैसे लॉन्च हो वैसे ही हम भी अपने मिशन को लॉन्च कर देंगे। आज से 3 साल पहले से ही कई देश दोस्तों जैसे खुफिया एजेंसी ने इसरो को जानकारी दी कि चंद्रयान 3 पर उसके बीच रास्ते में बड़ा संकट आ सकता है भविष्य में, इसलिए आप लोग इस पर विचार करिए, कुछ ऐसा करिए कि चंद्रयान 3 पर कोई संकट ना आ पाए, चंद्रयान 3 100% सफल हो जाए। तो दोस्तों उसी वक्त इसरो वैज्ञानिकों ने विचार बना लिया कि चंद्रयान 3 में मैं एक सेंसर लगाऊंगा जो अहम वक्त पर जब कोई खतरा दिखेगा तो एक्टिव हो जाएगा। उसमें बी प्लान होगा, बी प्लान का पूरा स्ट्रक्चर होगा, इंस्ट्रक्शन से भरा होगा, ऐसे से स्ट्रॉन्ग कोडिंग किए होंगे जिसको कोई भी देश का हैकर हैक नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों उसी वक्त चंद्रयान 3 के लैंडर में इस सेंसर को लगा दिया गया था और सेंसर को एआई टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया था ताकि सेंसर जैसे एक्टिव हो वैसे एआई टेक्नोलॉजी काम करना शुरू कर दे, क्योंकि दोस्तों एआई टेक्नोलॉजी एक दिमाग होता है जो अपने आप सारी चीजों को डिसाइड कर लेता है। दोस्तों अगर उस समय इसरो वैज्ञानिकों के दिमाग में इस सेंसर के बारे में ना था तो दोस्तों आज चंद्रयान 3 इतिहास न रच पाता। आज वही सेंसर बड़े काम आ गया है। जी हाँ दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों ने सेंसर को ऑन कर दिया है, सेंसर पूरी तरह से काम कर रहा है। अब चंद्रयान 3 को शॉर्टकट लेकर जा उड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसरो के इस काम से दोस्तों पूरी दुनिया में तहलका मच गया है, पूरी दुनिया हैरान है, हर जगह प्रशंसा हो रही है। रूस के तो मुंह खुले के खुले रह गए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि हो सकता है कि रूस अपने लूना 25 मिशन को पोस्टपोन कर दे, रोक दे, क्योंकि दोस्तों रूस को साफ साफ दिख रहा है कि अगर वो लूना 25 को लॉन्च कर देगा तो उसे असफलता ही मिलेगी, वो नाकाम रहेगा। इसलिए रूस सोच रहा है कि अगर नाकामी झेलना है तो उससे सही तो है कि ना ही लॉन्च करो अपने मिशन को। दोस्तों ये भी जानकारी मिल रही है, लेकिन दोस्तों इस खबर की पुष्टि हमारी टीम नहीं करती, ये खुफिया एजेंसी से जानकारी मिल रही है, सोशल मीडिया पे ये बात उठ रही है। और दोस्तों इस समय दुनिया भर की कुछ ऐसी एजेंसियां क्यों अपने अचानक मिशन को लॉन्च करने का अनाउंसमेंट कर दिए हैं। उनके मिशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अचानक खबर आ रही है कि वो भी अपने मिशन को, चांद मिशन को लॉन्च करने वाले हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी तक क्यों बैठे हुए थे? तो दोस्तों आपको बता दें, इसरो ने पूरा रास्ता साफ कर दिया है, पूरे रास्ता का कांटा साफ कर दिया है। अब सभी को ये लग रहा है कि चंद्रयान 3 पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए चांद पर पहुंच गया है, बीच में कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता पूरी तरह से क्लियर है। अगर हम अपने मिशन को भेजते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा मिशन विफल नहीं होगा और हमारा मिशन चांद पर जल्दी पहुंच जाएगा। इसलिए दोस्तों रूस ने भी मन बना लिया है, रूस ने भी यही सोचा है। इसलिए रूस 11 अगस्त को अपना लूना 25 लॉन्च करने वाला है। दोस्तों बताया जा रहा है कि लूना 25 बहुत फास्ट है, वो चांद पर बहुत जल्दी पहुंच सकता है। तो दोस्तों जरा जान लेते हैं कि लूना 25 में ऐसी क्या खासियत है और चंद्रयान 3 से क्यों वो अलग है। चंद्रयान 3 अगर शॉर्टकट अपनाता है तो कैसे लूना 25 से फास्ट हो जाएगा चंद्रयान 3। तो दोस्तों आपको बता दें, रूस का लूना 25 जब लॉन्च किया जाएगा, यानी 11 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा, तो दोस्तों उसमें यह खासियत है कि वो डायरेक्ट पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाएगा, केवल एक चक्कर लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का केवल एक चक्कर लगाएगा, उसके बाद डायरेक्ट वो चांद पर पहुंच जाएगा, वहां भी केवल चांद का एक चक्कर लगाएगा और सीधे उसकी चांद पर लैंडिंग हो जाएगी। यानी रूस लंबा रूट नहीं अपनाएगा। वहीं इसरो की बात करें तो, चंद्रयान 3 की बात करें तो आप सब देख ही चुके हैं कि जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, यानी 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, उसके बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा, वहां उस 5 चक्कर लगाए, उसके बाद अब चांद पर पहुंच गया है, चांद पर भी 5 चक्कर वो लगाएगा। इस समय उसकी अगर लोकेशन की बात करें तो चंद्रयान 3 चांद के तीसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, केवल 2 चक्कर अभी बाकी हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच अब चक्कर नहीं लगवाया जाएगा चंद्रयान 3 का, शॉर्टकट अपनाएगा चंद्रयान 3। अब दोस्तों इसरो के वैज्ञानिक लूना 25 के लॉन्चिंग की डेट का इंतजार कर रहे हैं।
उसकी स्पीड का इंतजार कर रहे हैं कि किस स्पीड से लूना 25 चांद पर पहुंचेगा। दोस्तों, लूना 25 की स्पीड का जो डेटा मिलेगा उसके अनुसार ही ये पूरी तरह से डिसाइड हो जाएगा। उसके अनुसार ही जो चंद्रयान 3 में सेंसर लगाए गए हैं, AI टेक्नोलॉजी लगाया गया है, वो काम करना शुरू कर देगा। फटाक से चंद्रयान 3 चांद पर उतर जाएगा। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसरो ने इस सेंसर का अभी तक इंतजार क्यों कर रहा था, इसको पहले भी एक्टिव कर देना चाहिए था। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर आसानी से उतर जाता। अभी हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर होता, तब इतनी परेशानी न होती, इतना टेंशन की बात न होती। लेकिन आखिर इसरो ने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया? क्या मुसीबत थी, क्या प्रॉब्लम थी? इसके पीछे असल वजह यह है कि दोस्तों, हमें चांद की बहुत ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। धीरे धीरे अगर चंद्रयान 3 चांद पर जाएगा, हर ऑर्बिट को स्कैन करेगा। हर ऑर्बिट में ऐसी क्या चीज है, वहाँ क्या है, उसका वातावरण कैसा है, सारी जानकारी, सारी डेटा हमें मिलते जाएंगे। हर लेयर को हम स्कैन करते जाएंगे। हो सकता है कि किसी भी ऑर्बिट में कोई ऐसी चीज मिल जाए, कोई ऐसा सिग्नल मिल जाए जो हमें एलियंस के बारे में सबूत दिखा दे। इसलिए दोस्तों, इसरो वैज्ञानिक एक एक ऑर्बिट को स्कैन करते हुए चांद के जमीन पर चंद्रयान 3 को उतारना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर दूसरे देशों से हमें खतरा है, दूसरे देश हमारा पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोस्तों इसलिए इसरो ने इस सेंसर को ऑन कर दिया है, बी प्लान को ऑन कर दिया है। तो दोस्तों, आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करिए कि चंद्रयान 3 चांद के जमीन पर जल्दी उतर जाए और भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ले। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, सभी तक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।